नमस्कार। कभी अपने चारों ओर देखकर सोचा है, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं और दूर वो जो आसमान में तारे चमकते हैं, आखिर इन सब में एक जैसा क्या है? चलिए आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कुर्सी जिस पर कोई बैठा हो और वो हवा जो हमें दिखाई तक नहीं देती, पानी की एक बूंद हो या सूरज जैसा विशाल तारा। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक ऐसा धागा जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरोता है। क्या हो सकता है वो? और जानते हैं, उस धागे का नाम है पदार्थ। जी हाँ, पत्थर से लेकर बादल तक, रेत के एक छोटे से कण से लेकर हम और आप, सब कुछ, हर चीज पदार्थ है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसमें वजन होता है और जो जगह घिरती है, बस वही पदार्थ है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम पदार्थ के सबसे गहरे रहस्य को खोलेंगे, फिर देखेंगे कि इसके नन्हे नन्हे कण कैसे बर्ताव करते हैं, इसकी 3 अलग अलग अवस्थाओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये अवस्थाएं बदलती कैसे हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि ये जो पदार्थ हैं, ये आखिर बना किस चीज से है? मतलब क्या ये किसी लकड़ी के तख्ते जैसा है जो अंदर से पूरा एक जैसा हो, या फिर ये रेत की तरह छोटे 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 दानों से मिलकर बना है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक गिलास पानी है और हमने उसके लेवल पर एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब हम उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसे तब तक घोलते हैं जब तक कि वो पूरी तरह गायब न हो जाए। और अब देखिए मजा, नमक तो आंखों के सामने से गायब हो गया, लेकिन पानी का लेवल, अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं बदला। तो सवाल ये है कि आखिर वो पूरा 1 चम्मच नमक गया तो गया कहां? और इस सवाल का जवाब ही पदार्थ का सबसे बड़ा राज खोलता है। नमक कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर सेट हो गए। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े जैसा नहीं, बल्कि रेत के दानों की तरह छोटे छोटे कणों से बना है। और ये कण कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग। उसके बस कुछ दाने ही 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि एक छोटे से दाने में भी लाखों करोड़ों कण मौजूद होते हैं। चलिए अब इन नन्हे कणों से थोड़ी और जान पहचान करते हैं। आखिर इनका व्यक्तित्व कैसा है? जी हां, इनकी अपनी कुछ खास आदतें हैं और यही आदतें तय करती हैं कि कोई चीज पत्थर जैसी ठोस होगी, पानी जैसी तरल, या फिर हवा जैसी गैस। तो पदार्थ के कण, चाहे वो किसी भी चीज के हों, हमेशा इन 3 नियमों को मानते हैं। पहला, जैसा हमने नमक वाले प्रयोग में देखा, उनके बीच खाली जगह होती है। दूसरा, वे कभी भी शांत नहीं बैठते, हमेशा हिलते डुलते गति में रहते हैं। और तीसरा, उनके बीच एक दूसरे को खींचने वाला एक बल होता है, एक तरह का आकर्षण। कणों की इसी भाग दौड़ का एक बड़ा ही दिलचस्प नतीजा होता है विसरण, मतलब अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना। कभी सोचा है कि कमरे की एक कोने में अगर बत्ती जलाओ तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? बस वही विसरण का कमाल है। और यहां एक और मजेदार बात है, गर्मा गर्म खाने की महक दूर से ही आ जाती है ना? लेकिन ठंडे खाने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से कणों को एनर्जी मिलती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो कण और तेजी से भागते हैं और खुशबू भी तेजी से फैलती है। तो कणों के यही 3 गुण, उनके बीच की दूरी, उनकी रफ्तार और उनका आपसी खिंचाव, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाएं: ठोस, द्रव और गैस। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, ठोस में कण एक दूसरे से कस कर बंधे होते हैं, इसलिए उसका आकार और आयतन फिक्स होता है। द्रव में कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए वो जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस के कण तो बिल्कुल आजाद पंछी की तरह है, वो हर जगह फैल जाते हैं। इसको ना एक मानव श्रृंखला के उदाहरण से समझिए। ठोस पदार्थ उन लोगों की तरह हैं जो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं गैस उन लोगों की तरह है जो बस एक दूसरे की उंगलियों को छू रहे हैं, उन्हें अलग करना कितना आसान है। तो क्या पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तापमान और दबाव को बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। अच्छा, अब यहां पर विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, गुप्त ऊष्मा, मतलब छिपी हुई गर्मी। अब सोचिए जरा, जब बर्फ पिघल रही होती है तो थर्मोमीटर लगाकर देखिए, तापमान 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। भले ही आप उसे और गर्म करते रहें। तो सवाल यह है कि वो गर्मी जा कहां रही है? वो गर्मी तापमान नहीं बढ़ा रही, वो एक ज्यादा जरूरी काम कर रही है। वो बर्फ के कणों के बीच की दोस्ती को, उनके बंधन को तोड़ने में लगी हुई है। पानी की यात्रा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। 0 डिग्री पर बर्फ पिघलना शुरू होती है और जब तक पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती, तापमान 0 ही रहता है। फिर 100 डिग्री पर पानी उबलकर भाप बनता है और इस दौरान भी तापमान 100 पर ही रुका रहता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अवस्था बदलने के दौरान तापमान नहीं बदलता। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल अपने आसपास होने वाली कुछ आम घटनाओं को समझने के लिए करते हैं, क्योंकि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पल में है। एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? गर्मियों में पसीना आने पर या हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर जैसा कुछ लगने पर अचानक से ठंडा ठंडा क्यों लगता है? इसका पूरा जवाब वाष्पीकरण में छुपा है। होता यह है कि किसी भी द्रव को भाप बनने के लिए, यानी वाष्पीकरण के लिए गर्मी चाहिए होती है। तो पसीना या एसीटोन ये गर्मी कहां से लेते हैं? हमारी अपनी त्वचा से। और जब हमारी त्वचा से गर्मी निकल जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये भी उसी छुपी हुई गर्मी का ही कमाल है। और यही सिद्धांत हर जगह काम करता है। घड़े का पानी इसीलिए ठंडा रहता है क्योंकि उसके छोटे छोटे छेदों से पानी रिस कर भाप बनता रहता है। डेजर्ट कूलर गर्म और सूखे दिन में बेहतर काम करते हैं क्योंकि सूखी हवा में वाष्पीकरण तेजी से होता है। हम चाय को प्लेट में डालकर जल्दी ठंडा करते हैं क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और गर्मियों में सूती कपड़े, वो पसीना सोखकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं। तो आज हमने पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाओं को समझा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? क्या इस ब्रह्मांड में पदार्थ के और भी अनोखे रूप हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसे कई और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं।